friends, I am Harsh Bhardwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India channel. तो जैसा कि हम लोग अभी तक पाइथन की सीरीज शुरू कर चुके थे जिसमें हम लोग बिगिनर टू एडवांस लेवल तक कवर अप करेंगे धीरे धीरे। अभी तक उस प्लेलिस्ट में हमने 2 वीडियो बना ली है, बट कुछ हमारे स्टूडेंट्स के सजेशंस आ रहे थे और रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर कुछ पाइथन के प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिजिटल क्लॉक डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो आज हम प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो किस टाइप तरह का दिखता है, मतलब कि उसका हम लोग आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसका कोडिंग सीखेंगे। तो अगर हम लोग इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक डिजिटल क्लॉक नाम का ऐप है, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके खुल कर आएगा। ये हमारा रियल टाइम डिजिटल क्लॉक है। हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा रियल टाइम डिजिटल क्लॉक है। आप देख सकते हैं कि एक रियल टाइम डिजिटल क्लॉक है क्योंकि हमारे लैपटॉप में अभी भी 2039 हो रही है और यहाँ पर भी 2039 हो रहा है। तो चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं कि आखिर इस तरीके का डिजिटल क्लॉक हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये डिजिटल क्लॉक मैंने पूरे की पूरे पाइथन की हेल्प से बनाया है। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी जब मुझे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी होती है, जब मुझे सेकंड्स की भी जरूरत है, ओके, मतलब कि वहां पे सेकंड्स नहीं शो करता, आप तो देख चुके हैं, तो वहां पे मैं अपने बनाए हुए डिजिटल क्लॉक को यूज कर लेता हूं। तो आइए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके बस 10 मिनट लगेंगे और आप भी इस लायक हो जाएंगे कि आप भी डिजिटल क्लॉक बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट लाइन है, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट फॉर ऑल, ये जो स्टार का जो साइन है वो फॉर ऑल के लिए यूज किया जाता है। तो अब बात करते पहले कि किंटर है क्या। तो किंटर एक पाइथन जीयूआई बेस्ड लाइब्रेरी है। मतलब कि पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लाइब्रेरीज क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं। हम लोग को 3 बातें डिस्कस करनी है, फंक्शन, मॉड्यूल और लाइब्रेरी। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने में हमारी मदद करता है। ओके, सपोज दैट कि हमें किसी चीज को प्रिंट कराना है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो प्रिंट क्या है, एक तरीके का फंक्शन है जो कि हमें इनेबल करता है कि हम सिस्टम से कुछ भी प्रिंट करवा सके। तो सिंपल फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है या एक रीयूजेबल कोड होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब ढेर सारे फंक्शंस मिलकर मॉड्यूल बनते हैं और ढेर सारे मॉड्यूल्स मिलकर लाइब्रेरीज बनते हैं। तो ये वाजिब है आपका सोचना कि तब तो लाइब्रेरीज में बहुत सारे कोड्स होते होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। औसतन एक लाइब्रेरी में 3000, 4000, 5000 लाइन के कोड लिखे रहते हैं और एक मॉड्यूल में 1000-1500 के बीच में कोडिंग किया जाता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप किसी भी लाइब्रेरी के पास जाकर कंट्रोल और क्लिक करेंगे। इस लाइब्रेरी पर हमको कंट्रोल दबा के अगर हम इस लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी हमारा खुल चुका है। यही हमारा लाइब्रेरी है। ओके, अगर हम देखें तो इसमें हमको लगता है कि 4000 के करीब कोड्स लिखे हुए हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4583 लाइन का कोड लिखा हुआ है। तो पाइथन इसीलिए इतना इजी हो जाता है ना, क्योंकि किसी ने बहुत सारी मेहनत करके हमारे लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज बना ली है और जिसके मदद से हम लोग इतने अच्छे जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं और अपने डिजिटल क्लॉक को सीखते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं डिजिटल क्लॉक की तो हम लोग पहले बोलते हैं कि किंटर लाइब्रेरी से जो भी चीजें सबको इंपोर्ट कर लो। अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किंटर लाइब्रेरी से आपको सब कुछ इंपोर्ट कर लेना है। अब जब सेकंड लाइन में हमारा लिखा हुआ है कि kinter.ttp import for all, ओके, तो इसका मतलब है टीटी के जो है वो मॉड्यूल हुआ। तो किंटर लाइब्रेरी के टीटी के मॉड्यूल में बहुत सारी यूजफुल विजेट्स होते हैं। विजेट्स मतलब कि स्क्रॉल बार होते हैं, बटन्स होते हैं, तो जो कि हमारे जीयूआई एप्लीकेशन को बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इजी टू यूज बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से इस मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। ये स्टार जो साइन है वो स्टैंड करता है ऑल के लिए, फ्रॉम kinter.ttp import all, ओके। उसके बाद हम लोग इस लाइन में आते हैं। तो ये जो हमारा फ्रॉम टाइम इंपोर्ट strf टाइम, तो ये जो टाइम है वो हमारा मॉड्यूल है। ओके, हमारा टाइम जो है वो मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल में से हम लोग strf टाइम नाम के फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी strf टाइम नाम के फंक्शन का क्या यूज होता है, सिंपली जो हमारा strf टाइम फंक्शन है
वो डेटा और टाइम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे कि अभी इतने बड़े क्लॉक में कुछ 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 लिखा हुआ था, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था ना, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। इसलिए हम लोग strf टाइम फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये जो root.tk है, ये root.tk जो हमारा एक विंडो खुला था ना, ये विंडो के लिए दिया जाता है। यही जो है उस विंडो को ओपन करता है और उसको कस्टमाइज करने में, और इसी विंडो को हम लोग हर एक तरीके से कस्टमाइज करते हैं। तो root.tk जो यहाँ पर खुला हुआ है वो हमारे विंडो को इनिशियलाइज करता है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं, टाइटल डालते हैं। जैसे कि हमारे क्लॉक का जो टाइटल था वो कोड इंडिया डिजिटल क्लॉक था। आप अपने नाम का डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। यही खूबसूरती है प्रोग्रामिंग की कि आप जो मन जैसे मन वैसे बना सकते हैं और अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डेफ टाइम। ये हमारा टाइम का फंक्शन है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में आते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू strf टाइम आवर मिनट और सेकंड। यहाँ पे आवर मिनट और सेकंड लिया हुआ है, मतलब कि हमारे क्लॉक में आवर मिनट और सेकंड होगा। अगर हम लोग इसमें डेट जोड़ना चाहते हैं या ईयर जोड़ना चाहते हैं, ओके, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सपोज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पर ए जोड़ देता हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब दिन का नाम भी लिख के आ रहा है। ओके, तो मतलब कि जो ए जो है वो यूज होता है डे के नाम के लिए। वैसे अगर हम यहाँ पे एफ लिख देंगे तो ये डेट भी लिख देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्लॉक डे भी बताए और डेट भी बताए, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक के साथ एफ भी जोड़ देना है। तो हम लोग एफ भी जोड़ के देख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अब हमारा जो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर डे हुआ करता था, अब यहाँ पे प्रॉपर डेट छप के आ गया। तो मतलब कि आप अपने डिजिटल क्लॉक में कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं, आवर मिनट सेकंड डे डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चेंजेस आप कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि ये जो रूट डॉट टीके था, इसी में हम लोग सारे कस्टमाइजेशन करते हैं कि आवर होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा, डेट होगा, डे होगा, क्या क्या रखना है हमारे डिजिटल क्लॉक में, वो हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं। ओके, उसके बाद लेबल डॉट कॉन्फिग है। अब समझते हैं कि लेबल का मतलब क्या होता है। ओके, तो लेबल जो है स्पेसिफाई करता है कि किसी भी बॉक्स में टेक्स्ट कौन सा होगा, इमेज कौन सा होगा। ओके, तो लेबल मीन्स एक बॉक्स जिसमें कि टेक्स्ट या इमेज डाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे लेबल कॉन्फिग कर दिया कि टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हमारा कस्टमाइजेशन हो रहा है। अब नीचे के कोड में आते हैं, तो वहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आते हैं लेबल रूट। ओके, दैट मीन्स कि जो हमारे विंडोज होगा उसमें जो फॉन्ट यूज होगा वो डीएच डिजिटल होगा। ओके, जिसका कि 100 साइज होगा। उसके बाद बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होगा और फॉरग्राउंड जो है वो रेड होगा। आप यहाँ बैकग्राउंड में कुछ भी रख सकते हो, फॉरग्राउंड में कुछ भी रख सकते हो। ओके, उसके बाद फिर टाइम और मेन लूप। ठीक है, ये हमारे सिंटेक्स है, इनको हम लोग यूज कर लेंगे। और बस इतना लिखने के बाद हम लोग रन करेंगे और हमारा डिजिटल क्लॉक रन हो जाएगा। मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूं, और हमारा डिजिटल क्लॉक रन हो गया। ओके, आप लोग देख सकते हैं हमारे डिजिटल क्लॉक को। अब अगर हम लोग यहाँ से इस डेट को हटाना चाहते हैं, तो जो ऊपर में हम लोग ए लिखे थे, जो हम लोग ऊपर में एफ लिखे थे, उस एफ को हम लोग रिमूव कर देंगे। यहाँ से डेट रिमूव हो जाएगा और ए लगा देंगे तो डे आ जाएगा। तो अब हम लोग इस वीडियो में सीख चुके हैं कि हम लोग अपना डिजिटल क्लॉक पाइथन के हेल्प से कैसे बना सकते हैं। मैंने इस के लिए जो आईडी यूज की है वो पाइचार्म है, और पाइथन का 3.9 वर्जन मैंने यूज करा है। अगर आप इसे चाहें तो अपने एंड्रॉइड फोन में भी बना सकते हैं और रन कर सकते हैं अपने डिजिटल क्लॉक को।
अगर आप अपने मोबाइल में रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पाइड्रॉइड ऐप यूज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हो सके तो बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। इसका सोर्स कोड जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो हमको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन हो रही है मेरे इस छोटे से एफर्ट से, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।